आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉ नामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। वेस्ट बंगाल से 30 जून की एक घटना सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, जिसमें तजामुल नाम का एक व्यक्ति एक कपल को बड़ी बेरहमी से भीड़ के सामने पीटता नजर आ रहा है और वो भीड़ इस एक्ट ऑफ मॉब वायलेंस को इंजॉय करती दिख रही है। इस तरीके की घटनाएं हमारी सामाजिक व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। तजामुल के संबंध तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बताए जाते हैं। संदेश काली का अक्यूज भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से था। ये वो पार्टी है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देती है और वेस्ट बंगाल से बराबर इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऑफेंस ऑफ मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के बारे में, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता इम्प्लीमेंट हो गया है और इस कानून में इन ऑफेंसेस को लेकर स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं जो कि आईपीसी में नहीं थे। वेस्ट बंगाल की जो घटना है वो ऑफेंस ऑफ मॉब वायलेंस है, जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 116 सब सेक्शन 4 में डिफाइन करी गई है। सेक्शन 116(4) ये कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामूहिक तौर पर कास्ट, कम्युनिटी एटसेट्रा के बेसिस पर किसी आदमी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं तो उस समूह का हर व्यक्ति 7 साल तक की सज़ा और फाइन के लिए लायबल होगा। आईपीसी में इस तरीके का प्रावधान नहीं था। इससे रिलेटेड कुछ प्रावधान थे बट स्पेसिफिकली इस तरीके का प्रावधान नहीं था और इस प्रावधान को लाने के पीछे एक बैकग्राउंड है। 2018 में तहसीन पूनावाला जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिए थे कि इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए आप एक स्पेशल प्रोविजन लाइए, क्योंकि जब तक स्पेशल प्रोविजन नहीं आता इस तरीके के अपराधों को लेकर लोगों के दिलों में खौफ नहीं बैठेगा। तो 2022 में सरकार ने मॉब लिंचिंग पर एक बिल भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जो कि अभी पेंडिंग है। तो अब मैं आती हूँ मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पे। पिछले हफ्ते हरियाणा के हिसार से एक खबर आई कि तेजवीर और मीनू नाम का एक कपल जब बाइक पे जा रहा था तो उनकी किसी ने शूट करके हत्या कर दी। पुलिस का ये कहना है कि ये ऑनर किलिंग का केस है। 2 महीने पहले इस कपल की शादी हुई थी और ये डिस्टेंट रिलेटिव थे और इनके परिवार इस शादी के खिलाफ थे। ऑनर किलिंग की घटनाएं भी मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की तरह काफ़ी कॉमन प्लेस रही हैं हमारे देश में। होम मिनिस्ट्री के एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2017 में ऑनर किलिंग के केसेस ऑल इंडिया लेवल पर 92 थे, जो कि 2021 में 33 है। 33 भी एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी आदमी को उसकी पर्सनल चॉइस के लिए मारना बहुत घृणात्मक अपराध है और इस तरीके के अपराधों से डील करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बहुत सख्त ज़रूरत थी। बीएनएस का सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 जो है वो मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के केसेस से डील करता है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामूहिक तौर पर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, सेक्स, पर्सनल बिलीफ एटसेट्रा के बेसिस पर अगर किसी का मर्डर करते हैं तो उस समूह का हर व्यक्ति कैपिटल पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन के लिए लायबल होगा। यानी कि मिनिमम सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन सरकार ने ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग के लिए बनाया है, क्योंकि ऑनर किलिंग जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था। तो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2018 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि आप ऑनर किलिंग के लिए एक स्पेशल कानून बनाइए, सरकार इस पे स्पेशल कानून नहीं ला पा रही थी। तो भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविजंस ऐड करके सरकार ने इस तरीके के ऑफेंसेस से डील किया है। कानूनी रेमेडीज के अलावा इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम लोगों को कंसेंट और चॉइस के कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाते
तब तक इस तरीके के अपराध स्पोरेडिक लेवल पे कहीं ना कहीं होते रहेंगे। हालांकि इस तरीके के अपराधों में कमी आई है, पर 33 नंबर भी काफ़ी बड़ा नंबर है, और एक भी आदमी की हत्या उसकी पर्सनल चॉइस को लेकर होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की सिविलिटी पे एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक बड़े फेरबदल की ज़रूरत है। समय के साथ साथ समाज में बदलाव होता है, समाज की वैल्यूज़ में बदलाव होता है। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी समाज का ठेकेदार बन के नैतिक तौर पे किसी को न्याय नहीं दे सकता, नैतिक तौर पे उसको जीना नहीं सिखा सकता। तो इस तरीके के कानूनी प्रावधान लाने के साथ साथ मुझे लगता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और पंचायत लेवल पे सरकार को बराबर इसकी अवेयरनेस के लिए, इस पर लोगों को जानकारी देने के लिए कुछ प्रावधान बनाने चाहिए, और इस तरीके के अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो बराबर होते रहने चाहिए। तो ये जो ऑफेंसेस हैं उनको डिस्कस करने का एक जो मेरा आज का ऑब्जेक्ट था वो ये था कि पिछले कुछ समय में एक तो ये 2 घटनाएं हुई, और दूसरा आईपीसी में ये जो प्रावधान हैं वो नहीं थे। भारतीय न्याय संहिता में ये नए प्रावधान लाए गए हैं जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट तौर पे मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस और ऑनर किलिंग के ऑफेंसेस से डील करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।